हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चल रहा था, मोशन इन अ प्लेन पर मोशन होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका जो नया टॉपिक हमारा चल रहा था, स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, इसमें हमने स्केलर क्वांटिटीज़ को देख लिया था, वेक्टर क्वांटिटी का भी हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। स्केलर्स क्वांटिटी जो होती है हमारी, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जिनमें डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होती, उनको हम ऐड करें मीन्स जोड़ें, सब्ट्रैक्ट करें मीन्स घटाएं, मल्टीप्लाई करें गुणा करें, डिवाइड करें मीन्स भाग करें। अगर स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है, तो आगे इसको एनसीईआरटी क्या कहती है देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी ये कह रही है कि स्केलर्स को हम चाहे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, जस्ट एज द ऑर्डिनरी नंबर, एक ऑर्डिनरी नंबर की तरह, मीन्स एक आम तरीके के जो हमारे नंबर्स होते हैं, मैथमेटिकली जो हमारे नंबर्स होते हैं उनकी तरह। फॉर एग्जांपल, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 1.0 मीटर एंड 0.5 मीटर रिस्पेक्टिवली, मीन्स एक रेक्टेंगल है हमारे पास। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं, समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर उठा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, जिसकी लेंथ है 1.0 मीटर। एक रेक्टेंगल, उसकी ब्रेथ है 0.5 मीटर। देन इट्स पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द फोर साइड्स। इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का इसका मतलब इसने ये कहा है कि जो फोर साइड्स है रेक्टेंगल की जो फोर साइड्स है गिवन है, उन चारों का क्या कर दिया जाए, उन चारों का सम कर दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया है, 1.0 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस 1.0 मीटर प्लस 0.5 मीटर, इन चारों साइड को इन्होंने प्लस कर दिया है, इक्वल टू 3.0 मीटर। ठीक है, अब आप कहोगे स्टूडेंट्स कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो इन्होंने सारी साइड को सम कैसे कर दिया? तो बात तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनकी वही आ रही है, ठीक है। लेंथ हमारी कितनी है, 1.0 मीटर प्लस 0.5 मीटर ब्रेथ है, तो 2 इंटू एल प्लस बी अगर आप लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर, तो कितना होगा, 3.0 मीटर। बात क्या आई, बात तो वही आई। पहले इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सबको एक साथ ऐड कर दिया। उसमें अगर आप क्या करोगे, इसमें 2 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को ऐड करके बाहर 2 होता है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। तो बात क्या आई, बात तो वही आई, आंसर वैसे भी वही आएगा, आंसर ऐसे भी वही आएगा। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज अ स्केलर एंड द पेरीमीटर इज ऑल्सो अ स्केलर। हर साइड की जो लेंथ होगी वो स्केलर होगी, पेरीमीटर जो होगा वो भी स्केलर होगा, क्योंकि डायरेक्शन गिवन नहीं होती है, ठीक है, नहीं है यहाँ पर गिवन। टेक अनदर एग्जाम्पल, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं और अच्छी तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला टेम्परेचर इसमें दे रखा है यार 35.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर इसमें दे रखा है 24.2 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर है 35.6 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर बात की गई है, यह हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर। और जो 24.2 डिग्री सेल्सियस की ये जो बात कर रहा है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर इज 11.4 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें ये जो डिफरेंस निकाला है, ये कैसे निकाला है? ये जो डिफरेंस कह रहा है, ये कह रहा है दोनों टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है 11.4 डिग्री सेल्सियस का है, ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया कि इसने जो बड़ा वाला जो टेम्परेचर है 35.6 डिग्री सेल्सियस, और जो दूसरा वाला जो मिनिमम टेम्परेचर है 24.2 डिग्री सेल्सियस, तो मिनिमम टेम्परेचर को इसने मैक्सिमम टेम्परेचर से माइनस कर दिया, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका क्या निकल के आ गया, सब्ट्रैक्ट करने से इसका निकल के आ गया, ठीक है, डिफरेंस। सिमिलरली
इफ़ अ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 2.7 kg। अगर एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास, उसकी साइड हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका मास हमारा 2.7 kg है, तो उसका वॉल्यूम हमें ये दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है। 10 का क्यूब करोगे 100 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम इसने क्या दे रखा है, 10⁻³ मीटर क्यूब आई स्केलर, एंड इट्स डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10⁻³ kg मीटर⁻³ आई स्केलर। तो इन दोनों में ही इन्होंने फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी की बात ऐसे की है क्योंकि इन दोनों में स्केलर क्वांटिटी में इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं है। अगर डायरेक्शन होती तो ये क्या होती, वेक्टर क्वांटिटी होती। सॉरी, इसमें वेक्टर क्वांटिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी का देख लेते हैं एक डेफिनेशन। अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन एंड ओबेज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पर इसने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि हमारी, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को अपोज करते हैं, ओबे करते हैं, मीन्स ओबे करते हैं, अपोज नहीं करते हैं, ओबे करते हैं, मीन्स सपोर्ट करते हैं। और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है इसको भी सपोर्ट करता है। सो अ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय अ नंबर एंड इट्स डायरेक्शन। तो जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड दे रहा है, नंबर दे रहा है इसकी डायरेक्शन से, और डायरेक्शन दे रहा है। सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती हैं। यहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटीज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा है, यहाँ पे वो उन फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा है। वेलोसिटी दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन एक्सेलरेशन मीन्स स्पीड का चेंज होना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड फोर्स, फोर्स का चेंज होना यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब क्या होता है हमारा, ये सब हमारे ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि हमारे डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।